अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं, अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं क्लास 10th और 12th वालों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके पढ़ने से आपको ये पता चले जाएगा कि आने वाले एग्ज़ाम में मुझे कितना नंबर लाना है, यानी ये पढ़ने से मुझे कितनी सलाहियत होगी, मेरा कितना नंबर आएगा। आप खुद से अपने जहन दिमाग में ये बात क्या बिठा लेंगे कि हमें अच्छे नंबरात इस पढ़ने से आ सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली ये वीडियो कई वीडियो के अंदर मैं ये बात कह चुका हूँ कि अगर आप हजरात यानी क्लास 10th और 12th वाले अगर आप उर्दू में 100 का 100 नंबर लाते हैं तो आपको मेरी तरफ से नगद 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आप मेरे नंबर इस चैनल में डाला हुआ है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके मेरे पास आइए। इंशाअल्लाह आप अपने इनामात ले जाइएगा और आपका इंटरव्यू इस चैनल के माध्यम से आपका दिलाया जाएगा। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के आज हम पढ़ेंगे क्या है उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर, जिसे हम और आप जानते हैं उर्दू कवायद के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। कवायद कह रहे हैं क्या है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कवायद ग्रामर क्या होता है, क्या होता है, तो उसी के बारे में आपको यहाँ बतला रहे हैं। कवायद क्या है, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो कह रहे हैं कि कवायद क्या है, कायदा की जमा क्या है। कवायद है किसी ज़बान को सही बोलने और लिखने के तौर तरीक़े, उसूल कवायद यानी उसूल कायदा को कवायद कहा जाता है। बात समझ में आ गई। आगे है उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक क्या है इल्म हिजा, और दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नाह, चौथा है इल्म उरूज और पांचवा है इल्म बलागत। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में है इस्म ज़र्फ़ की तारीफ़ कीजिए और उसके अक़साम को बयान कीजिए। कह रहे हैं तारीफ़ ये है कि इस्म ज़र्फ़ वो इस्म है जो वक्त और जगह को बताए। क्या है, वक्त को बताए, घड़ी को बताए, समय को बताए और क्या ज़माने को बताए। तो क्या है वही वो क्या है ज़र्फ़ कहलाता है। क्या है, जैसे दिन रात, दोपहर, स्कूल, इबादत गाह। वक्त से मुराद क्या हो गया आपका दिन रात दोपहर, और जगह से मुराद क्या हुआ स्कूल, इबादत गाह वगैरह, ईदगाह, क्या है महल, घर, दुकान, ये सब क्या है आपका जगह है। यानी कह रहे हैं कि ज़र्फ़ की 2 किस्में होती हैं। एक ज़र्फ़ ज़मान, ज़मान से मुराद वक्त, और एक होता है ज़र्फ़ मकान, मकान से मुराद आपका जगह होता है, चाहे वो स्कूल हो, इबादत गाह हो, मस्जिद हो, चाहे इस तरीके से जो भी ईदगाह हो, ये आपकी जगह हुआ। यानी ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं। आगे है स्टूडेंट कि ज़र्फ़ ज़मान उसके तारीफ में है कि वो इसमें है जो वक्त बताए, जैसे शाम, सुबह, साल, महीना वगैरह। और नंबर 2 में है ज़र्फ़ मकान, यानी क्या है वह इसमें है जो जगह को जाहिर करे बताए, जैसे मदरसा, घर, स्कूल वगैरह। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चन को अपने ज़हन और दिमाग में बैठा लेंगे तो इंशाअल्लाह ग्रामर के मुतालिक आपको टेंशन होना बिल्कुल क्या ख़त्म हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, क्योंकि मैं आपको लिए ऐसा ही क्वेश्चन लाया हूँ कि आप इसको पढ़ लेंगे तो बस आपके 95+ नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में है स्कूल क्या है। ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है इसमें सिफत, ऑप्शन सी है हासिल मस्दर, ऑप्शन डी है इसमें ज़र्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा
डी यानी स्कूल जो है आपका इसमें ज़र्फ़ है। जैसा कि मैंने बताया कि ज़र्फ़ के दो किस्में, ज़मान और मकान। तो ज़मान से मुराद वक्त और मकान से मुराद जगह। तो क्या है, स्कूल क्या एक जगह है जहाँ पर क्या है बच्चे पढ़ते हैं। और इसमें आला तो ये नहीं हो सकता कि इसमें आला उस औजार को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें, तो ये भी नहीं हो सकता। और सिफत कहते हैं खूबी को, चाहे वो किसी मौसूफ की क्या है खूबी बताए या किसी इसमें की खूबी अच्छाई बताए, चाहे वह खूबी अच्छा हो या बुरा हो, तो वह भी नहीं हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, क्या है, साबिका किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए। साबिका समझ जाइए, साबिक मैंने होता है पहले, है ना। आप ये बात ज़हनो दिमाग में बैठा लीजिए कि जो हर्फ किसी कलमा के शुरू में आकर, क्या है, किसी कलमा के शुरू में आकर उसका हिस्सा बन जाए, उसे क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। जैसे यहाँ है तमीज़, तो आपको मालूम है ढंग, तौर, तरीक़ा, आदत मानादार लफ्ज़ है। और उससे पहले क्या आ गया, बा, है ना। बा आकर ये क्या है, उस हिस्सा का यानी उस कलमा का जुज बन गया, हिस्सा बन गया। और ये क्या है, एक माना देने लगा खुद अलग से कि बा तमीज़ यानी तमीज़ वाला, क्या है, तमीज़दार। और बे ईमान, बे ये अलग वर्ड है यानी, और ईमान माना क्या है, मानादार लफ्ज़ है। ईमान यानी अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला ही को क्या है, ईमान कहते हैं। और बे जो लग गया, बे ईमान यानी बा जो है पहले आकर लफ्ज़ ईमान में लग गया, और ये दोनों मिलकर एक माना नया माना पैदा देने लगा। तो क्या हो गया, वो बे ईमान। तो क्या हो गया, असल ईमानदार यानी ईमान से पहले जो हर्फ लगा। यानी यहाँ आप क्या पढ़ें कि जो हर्फ किसी कलमा के शुरू में आकर उसका हिस्सा बन जाए, और उसे क्या है, उसे क्या कहते हैं, साबिका कहते हैं। तो भाई बेल जाकर क्या है, मानादार लफ्ज़ से लग गया, तो ये क्या है, साबिका हो गया। साबिक के माने पहले होते हैं, इस वजह से ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबिका क्या है, अशनी है, खुश असनबी है, वह अशंसी है, हाल अशंडी है। एक तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा एक, यानी वह खुशहाल है। हाल आपको मालूम ही है, हाल मानादार लफ्ज़ है और खुश भी माना है, लेकिन हाल से पहले जो है ये खुश लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका साबिका हो जाएगा, जैसा कि इससे पहले आपको मैंने बताया। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, लाहिका किसे कहते हैं। साबिका और लाहिका में मुख्तसर थोड़ा सा फ़र्क है। मिसाल के साथ लिखिए। कारण तारीफ ये है कि जो हर्फ किसी कलमा के आखिर में आकर उसका हिस्सा बन जाए, वहाँ क्या आता है, शुरू में आकर, और यहाँ क्या है, आखिर में आकर उसका हिस्सा बन जाए, उसे लाहिका कहते हैं। जैसे पान, दान। पान एक मानादार लफ्ज़ है कि पान वो चीज़ है जिसे इंसान खाते हैं, क्या है, और दान ये जो है गैर माना है। ये दोनों जब लग गया तो क्या हो गया, मानादार बन गया, एक नया माना पैदा हो गया इसमें, पानदान यानी जहाँ पर पान रखा जाता है। ईद गाह, क्या है, ईद एक मानादार है, गाह वो भी मानादार है, लेकिन ये दोनों लगकर एक नया माना पैदा देने लगा, बताने लगा, तो क्या है, वो भी क्या हो गया, लाहिका हो गया। यानी कह रहे हैं कि किसी कलमा के आखिर में जो हर्फ आकर उसका हिस्सा बन जाए उसे लाहिका कहते हैं। अगर पहले आए तो साबिका, बाद में आए तो लाहिका। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, अनीस मरसिया गो शायर है, इसमें लाहिका कौन है। अशनी है, मरसिया अशनबी है, अनीस अशंसी है, गो अशंडी है, शायर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अनीस मरसिया गो शायर है। तो क्या है, लफ्ज़ गो मरसिया के बाद में लगा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, लायका हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, ज़माने के एतबार से फेल की किस्में मिसाल के साथ बताइए। ज़माना के एतबार से फेल की 3 किस्में होती हैं, क्या है, माजी, मुस्तकबिल, हाल। क्या है, माजी, हाल, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। यानी आपका आगे है स्टूडेंट, कह फेल माजी डिफिनेशन क्या है। फेल माजी वह फेल है जिससे गुजरा हुआ ज़माना समझा जाए। क्या है, गुजरे हुए ज़माना में किसी काम का होना या करना
मालूम हो, जैसे यहाँ बताया, जैसे वो आया, वो गया, यानी आया वो पहले आया, गया क्या है बहुत पहले चला गया, गया तो तभी तो मैं बता रहा हूँ कि वो गया, यानी वगैरह जालिक। आगे है स्टूडेंट कि वह कल मुझसे मिलने आया था। ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन ए है मुस्तक़बिल, ऑप्शन बी है माजी, ऑप्शन सी है हाल, ऑप्शन डी है माजी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह कल मुझसे मिलने आया था। ये जुमला है माजी ज़माने से ताल्लुक़ रखता था, यानी कल आया था, गुज़िश्ता आया था। इस वजह से क्या होगा, ऑप्शन भी यहाँ सही हो जाएगा। मुस्तक़बिल नहीं होगा, मुस्तक़बिल में क्या है फ्यूचर का माना रहता है, और मादी तमन्नाई में क्या है, काश का माना रहता है, अश का माना रहता है, काश वो चीज़ होता मुझे, यानी यहाँ ऑप्शन भी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 11 में फेल हाल। फेल हाल वो फेल है जिससे मौजूदा ज़माना समझा जाए, जैसे वो आता है, वो जाता है वगैरह। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में वह खाता है, मैं खाता है, कौन फेल है? ऑप्शन ए है फेल माजी, ऑप्शन बी है फेल मुस्तक़बिल, ऑप्शन सी है फेल अमर, ऑप्शन डी है फेल हाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वह खाता है, मैं खाता है जो है आपका फेल हाल है, यानी वो प्रेजेंट में खा रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 13 में पूछा गया है फेल मुस्तक़बिल वह फेल है जिससे आने वाला ज़माना समझा जाए, जैसे खाएगा, जाएगा, क्या है आइंदा, जाएगा। तो क्या है ये सब फेल मुस्तक़बिल हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 14 में कल मैं मुशायरा में जाऊंगा। ये जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? क्या है आइंदा की बात हो रही है। ऑप्शन ए है माजी, ऑप्शन बी है हाल, ऑप्शन सी है मुस्तक़बिल, ऑप्शन डी है माजी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी कल मैं मुशायरा में जाऊंगा, ये जुमला है मुस्तक़बिल ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, यानी आइंदा मैं कल जाऊंगा। इस वजह से ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 14 में पूछा गया है बनावट के लिहाज से इसमें की 3 किस्में हैं। क्या है? इसमें जामिद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 15 में पूछा गया है फेल मादी की कितने किस्में हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फेल मादी की कुल 6 किस्में हैं, यानी मादी मुतलक, मादी बईद, मादी करीब, मादी इस्तिमरारी, मादी तमन्नाई, मादी न तमाम, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे इससे पहले वाले क्वेश्चन में है कि बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। इसमें जामिद, इसमें जामिद वो है कि वो ना किसी से निकला हो और ना उससे कोई चीज़ निकले, और इसमें मसदर वो है क्या है उससे तो कोई चीज़ ना, वो क्या है जामिद से निकला हो, यानी आपका ये ऑप्शन सही है। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 16 में इसमें मारिफा और इसमें नकरा की तारीफ मिसाल लिखिए। ऑप्शन ए है इसमें मारिफा, इसमें मारिफा किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, मसलन अहमद, अनवर, आगरा, पटना, हिमालय वगैरह। इसमें मारिफा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। इसमें मारिफा की 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। इसमें नकरा, इसमें नकरा वो इसमें है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम ना हो। क्या हो? कोई ख़ास जगह या ख़ास शख्स का नाम ना हो, वो क्या होगा? जैसे आदमी, एक क्या है आम लफ्ज़ है। आदमी बहुत सारा हो सकता है, शहर बहुत सारा हो सकता है, पहाड़ बहुत सारा हो सकता है। क्या करें, इस नकरा को इसमें आम भी कहते हैं या उसको कॉमन नाउन भी कहते हैं। इसमें खास को प्रॉपर नाउन और इसमें आम को कॉमन नाउन कहते हैं। इसमें नकरा की क्या है 6 किस्में हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 17 में पूछा गया है इनमें इसमें मारिफा की पहचान करें। ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है कलम, ऑप्शन सी है स्कूल, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इनमें इसमें मारिफा यानी इसमें खास यानी प्रॉपर नाउन क्या है? आगरा है। किताब एक आम है, यानी कलम भी आम है। स्कूल भी आम है, यानी बहुत सारे स्कूल, किताब और कलम हो सकता है, लेकिन आगरा बहुत सारा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह एक प्रॉपर नाउन है, यानी एक जगह का नाम है। स्टूडेंट
आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें खास है। अशनी है, पटना, अशनबी है, हिमालय, अशंसी है, महमूद, अशंडी है, ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सॉरी, ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें खास आपका जो है ये तीनों है। पटना भी इसमें खास है, हिमालय भी इसमें खास है, और क्या है, महमूद भी इसमें खास है। इस वजह से ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें आम है। ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है बाग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी किताब भी आम है, दरिया भी आम है, बाग भी आम है। इस वजह से ऑप्शन डी यह सही हो जाएगा कि किताब भी बहुत सारी हो सकती है, दरिया भी बहुत सारा हो सकता है, बाग भी बहुत सारे हो सकता है। इस वजह से ये क्या है, इसमें आम है। ये ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें नकरा है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है महमूद, ऑप्शन डी है गंगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मंदरजा झैल में इसमें नकीरा यानी इसमें आम क्या है, पहाड़ है। पहाड़ कोहिनूर भी हो सकता है, क्या है, हिमालय भी हो सकता है, दीगर और पहाड़ हो सकता है। लेकिन पटना और महमूद गंगा क्या है, वो दीगर नहीं हो सकता। पटना एक प्रॉपर नाउन है। इस वजह से क्या ऑप्शन भी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 21 में पूछा गया है सिफत की तारीफ और उसके अक़साम बताएं। कवायद के नज़रिया से सिफत ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो किसी खूबी या ख़राबी का माना अपने अंदर रखता हो, जैसे बड़ा, मोटा, नेक, बद वगैरह। सिफत की 5 किस्में हैं। नंबर 1 है सिफत ज़ाती, नंबर 2 है सिफत निस्बती, नंबर 3 है सिफत आददी, नंबर 4 है सिफत मक़दारी, नंबर 5 है सिफत ज़मीरी। स्टूडेंट सिफत ज़ाती किसे कहते हैं? सिफत ज़ाती कहते हैं जो ज़ात से रिलेटेड हो। क्या हो? ज़ात से रिलेटेड हो, यानी अच्छा होना, ख़राब होना, क्या है, नेक होना, शरीफ होना। और सिफत निस्बती वह सिफत है जो निस्बत को यानी ताल्लुकात को जाहिर करे। और सिफत आददी वो है जो आदत यानी मकदार को बताए। आददी जैसे आददी और क्या है कि अहमद ने क्या है 4 अंगूर या क्या है 4 आम लाए, तो क्या है वो सिफत आददी है। और सिफत मकदारी ये है कि जमील ने मार्केट से 2 केजी आम लाए, तो ये क्या हो जाए मकदार में, क्या होगा मकदार किससे आता है पता चलता है, वो वज़न के ज़रिए पता चलता है या नापने के ज़रिए पता चलता है। और यह है सिफत ज़मीरी। क्या है? सिफत ज़मीरी जो इंसान के क्या है कि वह बहुत खूबसूरत आदमी है, तो वह क्या हो जाएगा सिफत ज़मीरी हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है? ऑप्शन ए है इसमें आला, ऑप्शन बी है सिफत, ऑप्शन सी है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन डी है फ़िल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन जो है आपको सिफत होगा। यानी सिफत कहते हैं किसी इसम की अच्छाई या बुराई को बताए, यानी बयान करे, खूबी को बयान करे, उसी को सिफत कहते हैं। तो क्या है तालिब इल्म की अच्छाई को बयान कर रहे हैं कि क्या है तालिब इल्म ज़हीन है, इस वजह से क्या है ये सिफत हो जाएगा। स्टूडेंट यानी ऑप्शन भी यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्टूडेंट सवाल नंबर 24 में पूछा गया है इनमें से सिफत कौन है? ऑप्शन ए है हरकत, ऑप्शन बी है जिहालत, ऑप्शन सी है मुहर्रिक, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें सिफत आपका जिहालत होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 25 में पूछा गया है गरीब की सिफत क्या होगी? ऑप्शन ए है गुरबा, ऑप्शन बी है गुरूर, ऑप्शन सी है गारिब, ऑप्शन डी है गुरबत।
तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी गरीब की सिफत गुर्बत होगी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है रूह की सिफत क्या होगी। ऑप्शन ए है अरवाह, ऑप्शन बी है रूहानी, ऑप्शन सी है रूहानियत, ऑप्शन डी है रूमानी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी रूह की सिफत रूहानियत होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है अलम की किस्में मिसाल बताएं। अलम जो है आपका इसमें मारफा की किस्मों में से है। ऑप्शन ए अलम की 5 किस्में कितने हैं, 5 हैं। खिताब जैसे सर, खान, बहादुर, और यह लक़ब जैसे बाबू और बुलबुल हिंद, शेर बिहार। तखल्लुस है मीर गालिब और क्या जोश। कुन्नियत है इब्ने उमर बिन्त ज़ैनब उर्फ है पप्पू जुम्मन। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 29 में पूछा गया है जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी बी, यानी जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे खिताब कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा रखते हैं जैसे जुम्मन, पप्पू, बब्बू, बबलू, ये सब क्या हो जाएगा आपका उर्फ हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 यानी 31 में पूछा गया है शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसको तखल्लुस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे कुन्नियत कहते हैं, जैसे इब्न मरियम, जैसे अबुल कासिम, जैसे अबू मोहम्मद वगैरह, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है ज़मीर की तारीफ और उसकी किस्में बताएं। ज़मीर वह इसम है जो किसी इसम के बदले में आए। क्या है वह ज़मीर वह इसम है जो किसी इसम के बदले में आए, जैसे मैं, हम, वह, तू, तुम, आप वगैरह। कह रहे हैं कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं, 5 किस्में हैं। क्या है, नंबर 1 है ज़मीर शख्सी, नंबर 2 है ज़मीर इस्तिफ़हामी, नंबर 3 है ज़मीर इशारी, नंबर 4 है ज़मीर मौसूली, नंबर 5 है ज़मीर तनकीरी। स्टूडेंट ज़मीर शख्सी यानी किसी शख्स के लिए वो ज़मीर इस्तेमाल करता हो, जैसे तुम, आप। और ज़मीर इस्तिफ़हामी उससे क्या है किसी चीज़ के बारे में पूछने के सवाल किया जाता है। और ज़मीर इशारी ज़मीर इशारी जो ज़मीर किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा के लिए आता है। और यह है ज़मीर मौसूली, वो ज़मीर यह वो ज़मीर है जब तक उसके साथ पूरा जुमला ना लगाया जाए मतलब समझ में नहीं आता, जैसे कौन, क्यों, कब, कैसे। स्टूडेंट ज़मीर क्या है, एक तो होता है तनकीरी, यह ज़मीर गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोली जाती है, जैसे कुछ, कोई, किसी। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है वह पटना गया में वह क्या है। ऑप्शन ए है इस्म, ऑप्शन बी है सिफत, ऑप्शन सी है ज़मीर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह पटना गया में वह जो है ज़मीर होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
34 यानी 34, इसमें पूछा गया है इसमें आला किसे कहते हैं? अशने हैं। जिस तारीफ है जिस इसम से हथियार या औजार का इल्म है उसे इसमें आला कहते हैं। जैसे चाकू, बंदूक, झाड़ू, कलम, दवात वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा आपका इसमें आला है। यानी इसमें आला कहते ही हैं उस चीज़ को जिसके ज़रिए से हम कोई काम ले सकें। तो क्या है, यहाँ चाकू, उससे हम कोई काम लेते हैं, इस वजह से क्या है ये इसमें आला होगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? अशनी है, बाग अशनबी है, कफगीर अशंसी है, कब्रिस्तान अशंडी है, रमज़ान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में इसमें आला कफगीर है। बाग तो है नहीं कि जिससे हम कोई काम ले सकें, कब्रिस्तान तो है नहीं जिससे हम कोई काम ले सकें, और रमज़ान तो है नहीं कि हम रमज़ान से कोई काम ले सकें। कफगीर क्या है? वह एक औजार है जो इंसान हाथ में पहन कर कोई काम कर सकता है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है झैल में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। अशने है, इमारत अशनबी है, फूल अशंसी है, रोज़ा अशंडी है, चाकू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी झैल में इसमें आला चाकू है। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है इसमें सौद की तारीफ कीजिए। कह रहे हैं कि इसमें सौद वह नाम है जिससे किसी चीज़ या जानदार की आवाज़ का पता चले, मसलन जैसे टन टन, मियाओ मियाओ, भूं भूं वगैरह। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 39 में पूछा गया है अरब का हम सौद यानी हम आवाज़ लफ्ज़ क्या होगा? अशने है, आजम अशनबी है, ज़रब अशंसी है, अरब अशंडी है, करब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अरब का हम सौद लफ्ज़ क्या होगा? अरब होगा, यानी अलिफ राबा से। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 40 में पूछा गया है सदा का हम सौद लफ्ज़ क्या होगा? अशने है, शादा अशनबी है, सदा अशंसी है, सादा अशंडी है, फला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सदा का हम सौद लफ्ज़ होगा सदा, यानी सीन दाल अलिफ। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 41 में पूछा गया है इसम मुकब्बर और इसम मुसग्गर की तारीफ करें। इसम मुकब्बर वह इसम है जिससे किसी चीज़ का बड़ा या भारी भरकम होना मालूम हो, जैसे थैला, ढोल, बाग वगैरह। और इसम मुसग्गर है वह इसम है जिससे किसी चीज़ का छोटा होना मालूम हो, जैसे घंटी, बागीचा और पगड़ी वगैरह। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 42 इसमें पूछा गया है बागीचा इसम की कौन सी किस्म है? अशने है, इसमें आला अशनबी है, इसमें सगर अशंसी है, इसमें सौद अशंडी है, इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बागीचा इसमें मुसग्गर, यानी इसमें मुसग्गर किस्मों में से है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 43 यानी 43 इसमें पूछा गया है इसमें किसे कहते हैं? कह रहे हैं माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? इसमें वह कलमा है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ के नाम को बताए, जैसे अहमद, किताब, पटना वगैरह। आगे है इसमें की क्या है? दो किस्में हैं। क्या है? इसमें की दो किस्में, ज़ात, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 44 में पूछा गया है फ़ाइल की तारीफ करें। फ़ाइल कह रहे हैं काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं। मसलन अहमद खत लिखता है, मैं अहमद जो क्या है फ़ाइल है, करने वाला है, लिखने वाला है, क्या है खेलने वाला है, लड़ने वाला है, ये सब क्या हो जाएगा आपका इसमें फ़ाइल हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 45 में पूछा गया है इस फ़ाइल की एक मिसाल पेश कीजिए। अशनी है, पढ़ाने वाला अशनबी है, पढ़ना अशंसी है, पढ़ाई अशंडी है, पढ़ा हुआ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इस फ़ाइल यहाँ पढ़ाने वाला होगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 46 में पूछा गया है मफ़ऊल की तारीफ करें। मफ़ऊल कह रहे हैं वह है
जिस पर किए जाने वाले काम का असर पड़ता हो। मसलन अहमद ख़त लिखता है, में ख़त क्या हो जाएगा, मफ़ूल हो जाएगा। यानी मफ़ूल की तारीफ ये भी है कि जिस पर फ़ेल का असर पड़े, जिस पर काम मुकम्मल हो, उसे क्या हो जाएगा, मफ़ूल कहते हैं। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 48 में पूछा गया है, इनमें मफ़ूल की पहचान करें। अशनी है, गिरफ्तार, अशनवी है, गिरफ्तार, अशनसी है, गिरफ्त, अशनडी है, गुरैज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें मफ़ूल जो है आपका गिरफ्तार होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 49 में पूछा गया है, फ़ेल माज़ी की मिसाल दीजिए। कह रहे फ़ेल माज़ी वह फ़ेल है जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो, जैसे अनवर किताब पढ़ता था, हम लोग पटना गए थे। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 50। कह रहे हैं कि वह कल मुझसे मिलने आया था। यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। अशनी है, मुस्तकबिल, अशन भी है, माजी, अशनसी है, हाल, अशनसी है, ऑप्शन डी है माजी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह कल मुझसे मिलने आया था। यह जुमला जो है माजी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 51 यानी 51 में पूछा गया है, तखल्लुस किसे कहते हैं। मिसाल के साथ लिखिए। कह रहे तखल्लुस वह नाम है जो शायर अपनी शायरी में मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं, जैसे गालिब, मीर, हाली वगैरह। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 52 यानी 52 में पूछा गया है, गालिब आलम की कौन सी किस्म है। अशनी है, तखल्लुस, अशनवी है, कुन्नियत, अशनसी है, उर्फ, अशनडी है, लक़ब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गालिब आलम की तखल्लुस किस्मों में से है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 53 इसमें पूछा गया है, फ़ेल की तारीफ मामिसाल लिखिए। कह रहे फ़ेल वो है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, जैसे अहमद ख़त लिखता है, मैं लिखता जो है फेल हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 54 यानी 54 इसमें पूछा गया है, हर्फ निदा की मिसाल। अशनी है, लड़कों, अशनबी है, क्या, अशनसी है, मगर, अशनडी है, अलबत्ता। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हर्फ निदा के माने ही होते हैं ऐसा हर्फ जिससे हम किसी इंसान को या किसी चीज़ को बुलाएं, यानी आवाज़ दें। निदा के माने होता ही है आवाज़ देने को, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 55 इसमें पूछा गया है, इसमें आला की मिसाल है। अशनी है, आरी, अशनबी है, सराय, अशनसी है, लड़का, अशनडी है, नाला। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इसमें आला की मिसाल है आरी, यानी आरी वो औजार है जिसे हम काटने के काम लेते हैं, यानी लकड़ी वगैरह इसे हम काटते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 55 यानी 55 में पूछा गया है, नज्म की जिद क्या होगी। अशनी है, नाजिम, अशनवी है, शायरी, अशनसी है, नस्र, अशनडी है, मंजूम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज्म की जिद नस्र होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 56 हक की जिद क्या होगी। अशनी है, बातिल, अशनबी है, बातिल, अशनसी है, ज़ाहिर, अशनडी है, हकीकत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हक की जिद बातिल होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 57 में पूछा गया है, शर्म का मुतरादिफ क्या है। अशनी है, हया, अशनबी है, बेशरम, अशनसी है, इज्जत, अशनडी है, वफा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शर्म का मुतरादिफ हया होगी, यानी हया के माने भी हया, शर्म के माने भी शर्म। तो क्या हो जाएगा आपका मुतरादिफ ऐसे दो अल्फाज को कहते हैं जिसका माना क्या हो, एक जैसा हो, यानी एक ही हो। तो यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 56 इसमें पूछा गया है, जिस्म की जमा क्या होगी। अशनी है, जिस्म, अशनवी है, जुसूम, अशनसी है, अजसाम, अशनडी है, जसीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जिस्म की जमा अजसाम होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट
आगे चलते हैं, सवाल नंबर 58। इसमें पूछा गया है मदह के माना क्या है। अशनी है, तारीफ अशनबी है, तनकीस अशंसी है, शिकायत अशंडी है, बखालत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मदह के माने होते हैं तारीफ के, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 59 यानी 59। इसमें पूछा गया है वह दो अल्फाज जो माना के एतबार से यकसा हो क्या कहते हैं। अशनी है, हमसौद अशनबी है, मुतज़ाद अशंसी है, मुतरादिफ अशंडी है, इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह दो अल्फाज जो माना के एतबार से यकसा हो यानी एक जैसा हो तो क्या हो जाएगा आपका मुतरादिफ कहलाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 60 में पूछा गया है मैं खाता हूँ कौन सा सिगा है। स्टूडेंट अशनी है, वाहिद गायब अशनबी है, वाहिद हाजिर अशंसी है, वाहिद मुतकल्लिम अशंडी है, जमा गायब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मैं खाता हूँ में क्या है वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 61 यानी 61 में पूछा गया है इत्तिफाक का मुतरादिफ क्या होगा। अशनी है, इत्तिहाद अशनबी है, वस्ल अशंसी है, मेल जुल अशंडी है, इख्तिलाफ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इत्तिफाक का मुतरादिफ लफ्ज होगा इत्तिहाद, यानी ऑप्शन सी ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63 कह रहा है कि सिद्क की जिद क्या होगी। सिद्क का माना होता है सच्चाई के। अशने है, किज़्ब अशनबी है, काज़िब अशंसी है, कज़्ज़ाब अशंडी है, इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सिद्क की जिद किज़्ब होगी, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63 में पूछा गया है फेल माज़ी मुतलक की एक मिसाल दीजिए। अशने है, वह आता है अशनबी है, वह आया अशंसी है, वह आएगा अशंडी है, वह आया था। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फेल माज़ी मुतलक की मिसाल वह आया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 65 इसमें पूछा गया है हामिद रोटी खा रहा है। इस जुमला में हामिद क्या है। अशनी है, फेल अशनबी है, फ़ाइल अशंसी है, मफ़ऊल अशंडी है, फेल नाक़िस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हामिद रोटी खा रहा है। इस जुमला में हामिद आपका फ़ाइल होगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 66 इसमें पूछा गया है ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब है। अशने है, ऊँट के मुंह में ज़ीरा अशनबी है, आधा तीतर आधा बटेर अशंसी है, अशनबी है, आम के आम गुठलियों के दाम अशंसी है, आधा तीतर आधा बटेर अशंडी है, ऊंची दुकान फीकी पकवान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलने का मतलब है ऊँट के मुंह में ज़ीरा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 67 यानी 67 इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। अशनी है, बाजार अशनबी है, इजहार अशंसी है, पोशाक अशंडी है, इशारा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज झैल में पोशाक लफ्ज़ जो है आपका मुअन्नस होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 68 यानी 68 इसमें पूछा गया है हाकिम की जमा क्या होगी। अशनी है, हकीम अशनबी है, अहकाम अशंसी है, हुक्काम अशंडी है, हिकमत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी हाकिम की जमा हुक्काम होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 69 यानी 69 इसमें पूछा गया है अबू बकर आलम की कौन सी किस्म है। अशने है, लक़ब अशनबी है, खिताब अशंसी है, कुन्नियत अशंडी है, उर्फ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अबू बकर आलम की कुन्नियत किस्म है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर
70 यानी 70, इसमें पूछा गया है दर्ज ज़ैल में इसमें फ़ाइल कौन है? अशने है, कत्ल अशनवी है, मकतूल अशनसी है, कातिल अशनडी है, इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी दर्ज ज़ैल में कातिल जो है आपका इसमें फ़ाइल होगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 71 यानी 71, इसमें पूछा गया है लफ्ज़ कुतुब खाना क्या है? अशने है, इसमें आला अशनवी है, इसमें ज़र्फ अशनसी है, कुन्नियत अशनडी है, सिफत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी लफ्ज़ कुतुब खाना आपका जो है इसमें ज़र्फ़ होगा, यानी ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बतला दिया कि ज़र्फ़ की दो किस्में हैं, ज़मान या मकान। यहाँ ज़मान से मुराद वक्त है और मकान से मुराद जगह है, तो कुतुब खाना लाइब्रेरी क्या है? ये जगह ही है। इस वजह से ऑप्शन बी आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 73, इसमें पूछा गया है आज बाजार ना जाना। इस जुमला में किस किस्म का फेल इस्तेमाल हुआ है? अशने है, फेल अम्र अशनबी है, फेल नहीं अशनसी है, फेल मुतलक अशनबी है, मुजारे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आज बाजार ना जाना इस जुमला में फेल नहीं इस्तेमाल हुआ है, यानी फेल नहीं जिस फेल के अंदर किसी काम का ना करने का हुक्म हो उसे फेल नहीं कहते हैं, और किसी फेल के अंदर काम करने का हुक्म हो तो उसे फेल अम्र कहते हैं। इस वजह से ऑप्शन बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74, इसमें पूछा गया है हर्फ अत्फ की मिसाल है। अशने है और अशनबी है, का अशनसी है, के अशनडी है, की। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हर्फ अत्फ की मिसाल और है, यानी हर्फ अत्फ ऐसे हरफे को कहते हैं जो दो जुमलों को जोड़ने के लिए आता है। तो क्या है? और क्या है? उर्फ अत्फ है। ऑप्शन बी ए, ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 75 यानी 75, इसमें पूछा गया है सख्ता का मतलब है। अशनी है, मुख्तसर ठहराव अशनबी है, तवील ठहराव अशनसी है, रुक जाना अशनडी है, नहीं रुकना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सख्ता का मतलब है मुख्तसर ठहराव के, यानी ऑप्शन ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 यानी 76, इसमें पूछा गया है माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? अशने है, माजी ना तमाम अशनबी है, मुतलक अशनसी है, मादी करीब अशनडी है, मादी बैद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाता है उसे माजी ना तमाम कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 77 है, इसमें जमा की मिसाल है। अशने है, भीड़ अशनडी है, टोपियाँ अशनसी है, कापी अशनडी है, खतूत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी इसमें जमा की मिसाल है भीड़, यानी बहुत सारे जहाँ चीज़ जमा हो उसे ही भीड़ तो कहते हैं। तो क्या होगा? इसमें जमा, इसमें की जमा नहीं, इसमें जमा की मिसाल है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 77, इसके अंदर पूछा गया है गुलाम का मुअन्नस है। अशनी है, बच्चा अशनबी है, बच्ची अशनसी है, लौंडी अशनडी है, लड़का। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गुलाम का मुअन्नस है, लौंडी के गुलाम लड़के को भी कहा जाता है, और गुलाम क्या है? एक खिदमत गुजार को भी कहा जाता है, एक खादिम को भी कहा जाता है गुलाम, और क्या है? और एक नौकर को भी क्या है? गुलाम कहा जाता है। तो उसके अपोजिट में क्या होगा? मुअन्नस क्या है? लौंडी है। इस वजह से ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 78, इसमें पूछा गया है पाँव फैलाना का क्या माना है? अशने है, हद से बढ़ना अशनबी है, पाँव दराज करना अशनसी है, भागने की कोशिश करना अशनडी है, ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी पाँव फैलाना का माना है हद से बढ़ना, यानी आगे बढ़ जाना। कहावत है ना, अरे औकात से ज़्यादा क्या पाँव ना फैलाओ, क्या है? पाँव ना फैलाओ। तो इसलिए क्या करें? हद से आगे ना बढ़ो। इस वजह से ऑप्शन ये ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 79,
यानी इसमें पूछा गया है बुरूदत की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है शरारत, ऑप्शन बी है शराफत, ऑप्शन सी है हरारत, ऑप्शन डी है हलावत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बुरूदत की जिद यानी अपोजिट हरारत होगी, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। हरारत माने गर्मी, बुरूदत माने ठंड, इस वजह से ये क्या ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं सवाल नंबर 79। इसमें पूछा गया है अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है मतलब निकालना, ऑप्शन बी है फायदा पहुंचाना, ऑप्शन सी है उल्लू पकड़ना, ऑप्शन डी है रंजीदा होना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अपना उल्लू सीधा करने का मतलब है कि मतलब निकालना, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट, और उन्हें इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करें स्टूडेंट। बस यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ ले रहे हैं, रट ले रहे हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता, मेरा ये वादा है। और मैं आप हजरत से क्या है हर वक्त दुआएं करता रहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप हजरत को हर हर कदम पर कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और उठने वाले कदम अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी के राह पर गामजन करे। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक।